1 अप्रैल 2025 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम। जानिए कैसे पड़ेगा आपकी जेब पर असर। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स और डिजिटल पेमेंट जैसे कई सेक्टर्स में बदलाव लागू होंगे, जिसका असर हर आम नागरिक और बिजनेस करने वालों की जेब पर पड़ेगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 2025 से ऐसे मोबाइल बैंकों के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बंद करने वाली है जो लंबे से इनएक्टिव हैं। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक्ड है जो लंबे समय से बंद है, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन को जारी रखने के लिए आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले बैंक अकाउंट से नया नंबर लिंक करा लेना चाहिए। अगर आप 1 अप्रैल 2025 से पहले इस काम को पूरा नहीं करते तो आपको यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ ही डोरमेंट अकाउंट किए जाएंगे बंद। 1 अप्रैल 2025 से एनपीसीआई फ्रॉड और फिशिंग स्कैम को रोकने के लिए पिछले 12 महीनों में इस्तेमाल नहीं किए गए यूपीआई आईडी को डिसेबल कर देगा। जो यूजर्स अपनी डोरमेट यूपीआई आईडी को फिर से एक्टिवेट नहीं करते हैं, वो उन्हें पूरी तरह से खो सकते हैं। इसलिए बिना किसी रुकावट के डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपको डोरमेट 9 यूपीआई आईडी को फिर से एक्टिव करना होगा। इसी के साथ ही अब एफडी होगी ज्यादा फायदेमंद। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से एफडी, आरडी और इस तरह की दूसरी सेविंग स्कीम्स पर बैंक 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। ध्यान दें कि यह लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए तय की गई है। उनके लिए पहले यह लिमिट 50,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं दूसरे निवेशकों को भी राहत दी गई है और उनके लिए इस लिमिट को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। यानी सीनियर सिटीजन को एफडी पर अगर 1 साल में 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सीनियर सिटीजन के लिमिट को सीधा डबल कर दिया गया है, जिससे उन्हें काफी फायदा होगा। सेविंग अकाउंट और एफडी इंटरनेट रेट में बदलाव। कई बैंक 1 अप्रैल से सेविंग अकाउंट और एफडी की ब्याज दरों में बदलाव करने जा रहे हैं। एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और आईडीआई बैंक जैसे कई बैंकों ने अपनी एफडी और स्पेशल एफडी के इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर 1 अप्रैल से लागू होने वाली ब्याज दरों को चेक कर सकते हैं। डिविडेंड पाने के लिए पैन आधार कराना होगा लिंक। अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो 1 अप्रैल से आपको स्टॉक्स और डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही कैपिटल गेन पर टीडीएस की कटौती भी बढ़ जाएगी और आपको फॉर्म 26AS में कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। डीमैट म्यूचुअल फंड अकाउंट के नियम होंगे कड़े। सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट खोलने के नियमों को और सख्त किया है। नए नियमों के मुताबिक सभी निवेशकों को अपने केवाईसी और नामिनी डिटेल को फिर से अपडेट करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। हालांकि आप फ्रीज हुए अकाउंट को फिर से एक्टिव करा सकते हैं। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी। 1 अप्रैल से अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक आप पर जुर्माना लगा सकते हैं। विभिन्न बैंकों की मिनिमम बैलेंस लिमिट अलग अलग हो सकती है, इसलिए जुर्माना से बचने के लिए अपने बैंक की पॉलिसियों को समझना जरूरी है। इसी के साथ ही जीएसटी नियमों में भी बदलाव किया गया है। भारत सरकार नए फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस बदलाव का मकसद राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के सही डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी देना है। यह बदलाव जीएसटी सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आईएसडी सिस्टम से न केवल राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा बल्कि व्यवसायों को भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी। तो वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव। जैसा कि आपको पता है कि हर महीने की शुरुआत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को पहले रिव्यू किया जाता है और फिर उसमें संशोधन किया जाता है। 1 अप्रैल से तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों और डॉलर रुपए के एक्सचेंज रेट के आधार पर हर महीने गैस सिलेंडर की कीमत तय की जाती है। इसी के साथ ही नए टैक्स नियम लागू होंगे। असेसमेंट ईयर 2025-26 आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल से शुरू होगा। यानी अब से नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट लागू होगा। अगर कोई टैक्स पेयर 80C का बेनिफिट लेने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फाइल कराना चाहता है तो उसे उसका विकल्प अलग से चुनना होगा।